पीकेसी ईआरसीपी के बाद यमुना नहर के शिलान्यास की जगी आस। केंद्र, राजस्थान और हरियाणा में भाजपा की सरकार से जगी उम्मीद। 1994 में 5 राज्यों के बीच हुए समझौते के बाद अभी तक नहीं मिला यमुना का पानी। समझौते के अनुसार मिलना है यमुना का 1917 क्यूसेक पानी। झुंझुनू के 8 ब्लॉक में जल स्तर गिरने से उठ रही यमुना के पानी की मांग। 3 दशक से झुंझुनू को हलक की प्यास बुझाने के लिए पानी का इंतजार। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश की भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने के पूर्वी राजस्थान को पीकेसी ईआरसीपी के शिलान्यास की सौगात मिली। पीकेसी ईआरसीपी शिलान्यास के बाद अब झुंझुनू सहित शेखावटी के लोगों की यमुना के 1917 क्यूसेक पानी की उम्मीद अब जगने लगी है। गांव में यमुना के पानी की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों का मानना है कि केंद्र, हरियाणा और राजस्थान में भाजपा की सरकार होने से समझौते के अनुसार झुंझुनू को यमुना पानी मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। 5 राज्यों के बीच वर्ष 1994 में यमुना जल समझौता हुआ। यमुना जल समझौते में तत्कालीन हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री भजनलाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनवारीलाल खुराना ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार राजस्थान के झुंझुनू और चूरू जिले के राजगढ़ ब्लॉक तथा भरतपुर जिले के 1.19 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हथनी कुंड और ओखला बैराज से मिलना तय हुआ। भरतपुर को ओखला बैराज से पानी मिल गया है, मगर झुंझुनू और चूरू के राजगढ़ ब्लॉक को 30 साल से हथनी कुंड बैराज के ताजेवाला हैंड से पानी मिलने का इंतजार है। 1994 से अब तक की स्थिति। 12 मई 1994 में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली के बीच यमुना जल समझौता। केंद्रीय जल आयोग ने 7 फरवरी 2003 को स्वीकृति दी। 14 फरवरी 2003 को हरियाणा सरकार का अपनी नहरों से पानी ले जाने के एमयू को लेकर इंकार। 9 जून 2017 को केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय का भूमिगत सिस्टम से पानी देने पर मंथन। भूमिगत सिस्टम को लेकर ड्राफ्ट तैयार हुआ। 10 जुलाई को हरियाणा सरकार को भेजा गया। केंद्रीय जल आयोग ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट को स्वीकृति दी और 8 फरवरी 2018 को डीपीआर की सहमति दी। 22 फरवरी 2019 को डीपीआर रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोग को भेजी गई। 17 फरवरी को दिल्ली में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और हरियाणा के तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ये बड़ी विडंबना है कि ईआरसीपी से भी पहले यमुना जल समझौता 1994 में 5 राज्यों के बीच हुआ। आज करीब 30 साल गुजर गए, धरातल पर कुछ हुआ नहीं। मैं यमुना जल संघर्ष समिति का संयोजक हूं। मैं कोर्ट गया, मेरी पीआईएल के कारण 31,000 करोड़ रुपए की डीपीआर 2021 में बनवाकर केंद्रीय जल आयोग को भेज दी, लेकिन राजनीतिक दबाव या राजनीतिक किसी विद्वेष के कारण 3 साल तक उस डीपीआर को दबाए बैठे रहे। अब फरवरी 2024 में इन्होंने एक नया एमओयू हरियाणा के साथ किया है। उसको आज 10 महीने बीत गए, उस एमओयू के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, कोई डीपीआर पर काम नहीं हुआ। हमारा जिला पूरा का पूरा डार्क जोन में है, खेती खत्म हो गई है, लोगों की आजीविका चली गई है, यहाँ से पलायन हो रहा है। और हरियाणा से जो सटे हुए इलाके हैं वहां तो कुएं सूख गए हैं। तो किसान बहुत ज्यादा उद्वेलित है, जनता में बहुत ज्यादा असंतोष। पीकेसी ईआरसीपी के बाद अब झुंझुनू जिले में यमुना के पानी की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे विभिन्न संस्थानों की मांग है कि सरकार यमुना के पानी को लेन को लेकर तत्परता दिखाए और जल्द डीपीआर बनवाकर पीकेसी ईआरसीपी की तरह यमुना नहर का भी शिलान्यास करे। किसान नेता सुरेश महला ने बताया कि पानी के अभाव में अब खेत वीरान होने लगे हैं। पानी की कमी के कारण खेती प्रभावित हुई है। सूबे की भजनलाल सरकार से किसान मांग कर रहे हैं कि झुंझुनू सहित शेखावटी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के काम को भी धरातल पर उतारा जाए। किसान नेता सुरेश महला ने बताया कि झुंझुनू जिले में रोजगार का मुख्य जरिया खेती है। ऐसे में लगातार गिरते स्तर से किसानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा कर दिया है। कई जगह किसान पलायन को मजबूर है। ऐसे में यमुना जल समझौते के अनुसार जिले को पानी मिलना चाहिए ताकि बंजर होते खेत फिर से लहलहा सके। के पानी की मांग कर रहे हैं सरकारों से, ताकि ये जिले की जो जनता है, जो पशुधन है और यहाँ का खेती बहुत बड़ा रोजगार सेक्टर है, वो रोजगार सेक्टर खत्म हो चुका है और हमारे खेत हैं वो वीरान हो चुके हैं। ट्यूबवेलों में कोई भी पानी नहीं है। जो खेतों के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी थी किसानों ने, वो भी खाली हो चुकी है। और यानी पानी खत्म होने की वजह से, खेती कमजोर होने की वजह से जो हमारा व्यापार है वो कमजोर हो गया है। मजदूर वर्ग को मजदूरी नहीं मिल रही है। तो व्यापक जनता है वो पानी की वजह से प्रभावित है। और हम सरकारों से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं, हरियाणा सरकार से मांग करते हैं, राजस्थान की भजनलाल सरकार से मांग करते हैं कि झुंझुनू जिले को जल्दी से जल्दी यमुना जल का जो पानी है वो उपलब्ध करवाया जाए। जो नहर का प्रोजेक्ट है, जो हरियाणा सरकार से एएमओ लेना है और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, उसको जल्दी से जल्दी तैयार करवा करके और उसको धरातल पर उतारा जाए। और इसके लिए हम अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे।
यमुना जल संघर्ष समिति संयोजक यशवर्धन सिंह ने बताया कि ईआरसीपी की तरह अब यमुना के पानी को लेकर राजस्थान सरकार को केंद्र से डीपीआर बनवाकर उसे टेक्निकल अप्रूवल दिलवानी चाहिए। साथ ही हरियाणा से हुए जल समझौते को जल्द धरातल पर उतारा जाए ताकि यहां के किसानों को आस जगे और झुंझुनू के किसानों का जीवन पटरी पर आए। पीकेसी ईआरसीपी की तरह राजस्थान सरकार तत्परता दिखाते हुए यमुना के पानी को झुंझुनू सहित शेखावटी में लाने का काम किया जाए ताकि यमुना के पानी से बंजर होते खेतों में फसल लहराए। यमुना के पानी के आने से जलस्तर भी बढ़ेगा। यमुना जल समझौते को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि यहाँ के किसानों में फिर से आस जगे, वापस जिंदगी पटरी पर आए और यहाँ का जो जल स्तर है वो ऊपर आए ताकि यहाँ के लोगों को आजीविका का साधन मिले। बेरोजगारी चरम पर है और पूरा जिला, पूरे किसान संगठन जो है पिछले 300 दिनों से धरने पर बैठे हैं। ये सरकार केवल प्रचार कर रही है, काम धरातल पर नहीं कर रही। हमारी मांग है कि इस जल समझौते को तुरंत काम चालू किया जाए। जिस तरीके से ईआरसीपी में तत्परता दिख रही है उसी तरीके से शेखावटी की जीवनदायिनी यमुना जल जो पानी आने वाला है उसको लाया जाए। पीकेसी ईआरसीपी के बाद अब झुंझुनू के किसानों की आस जगने लगी है। यमुना जल समझौते के तहत झुंझुनू को हथनी कुंड बैराज के ताजेवाला हैड से 1917 क्यूबिक मिलियन मीटर पानी मिलेगा। ताजेवाला हैड से मिलने वाला 60% पानी सिंचाई और 40% पानी पीने के लिए होगा। ताजेवाला हैड से मिलने वाले पानी का 70% हिस्सा झुंझुनू को और 30% सिंचाई का चूरू के राजगढ़ ब्लॉक को मिलना है। ईआरसीपी के बाद अब जिले के किसानों की उम्मीद जगने लगी है। किसानों का मानना है कि केंद्र, हरियाणा और राजस्थान में भाजपा की सरकार होने से अब उनके 30 सालों की मांग पूरी होगी और झुंझुनू के हलक की प्यास बुझेगी।